ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर एक और हॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई है। इस हफ्ते मतलब 9 जून 2021 को। फिल्म का नाम है अवेक। फिल्म हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और केवल 1.5 घंटे की फिल्म है। 1 घंटे और 36 मिनट की। अब गेस करिए फिल्म का बेसिक प्रीमिस, कंसेप्ट, सब्जेक्ट क्या होगा। वही जो ज़्यादातर हॉलीवुड की फिल्मों का होता है। पोस्ट अपोकलिप्टिक फ्यूचर, डिस्टोपियन फ्यूचर, ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी, वैश्विक संकट, महामारी, ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। ज़्यादातर हॉलीवुड की फिल्मों का बेसिक कंसेप्ट प्रीमिस यही होता है। थोड़ा बहुत उसके पीछे का रीज़न अलग बताया जाता है। अभी स्वीट टूथ के रिव्यू में भी मैंने यही बात की थी, तो अवेक में भी मुझे दोबारा से यही बात बोलनी पड़ रही है। तो अवेक में भी लगभग ऐसी ही परिस्थिति बनी हुई है दुनिया में। एक बहुत भयानक ऐसा वैश्विक संकट आया हुआ है। सैटेलाइट्स वगैरह बंद पड़ गए हैं। पृथ्वी पर जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो सब बंद पड़ रही है, ख़राब हो चुकी है। ना फ़ोन चल रहे हैं, ना गाड़ियाँ चल रही है। केवल कुछ स्पेसिफिक गाड़ियाँ चल रही है। उसके पीछे का रीज़न कुछ खास उन्होंने ऐसा बताया नहीं है। और सबसे बड़ा प्रभाव जो मानव सभ्यता पर इस वैश्विक संकट का पड़ा है वो ये है कि लोग सो नहीं पा रहे। कुछ भी कर लीजिए, लोग सो नहीं पा रहे। केवल एक बच्ची है जो हमारे फिल्म का लीड कैरेक्टर है, जिल एडम्स, जो यूएस आर्मी की मेडिकल टीम के साथ पहले काम करती थी। उसकी बेटी है, 10-11 वर्ष की बेटी होगी। वो केवल सो पा रही है पूरी मानव सभ्यता के बीच में। तो अब ये जो माँ है उसे अपनी बेटी को बचा कर रखना है, क्योंकि एक तरफ तो ऐसे कुछ अंधश्रद्धालु लोग हैं जो उसकी बेटी का बलिदान देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो मेडिकल टीम है, कुछ साइको डॉक्टर्स वगैरह दिखाए गए हैं यूएस आर्मी से जुड़े हुए, जो अपनी रिसर्च के लिए कि भाई लोग सो नहीं पा रहे तो इस बच्ची के ऊपर रिसर्च करके हम कुछ इसका हल ढूंढ सकते हैं। तो इन सब से इस माँ को अपनी बेटी को बचा कर रखना है। बेसिक कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली लोग सो नहीं पा रहे, कितना कुछ वो दिखा सकते थे कि एक व्यक्ति अगर सो नहीं पाता है, मान लीजिए 2 दिन तक, 3 दिन तक, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है एक मानव शरीर के ऊपर। कितना कुछ वो दिखा सकते थे। पर मैं सच कहता हूँ दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जिसका हर एक सीन आपको ऐसा लगेगा देखकर जैसे आपके सर पर कोई हथौड़ा आकर मार रहा है। मतलब सीरियसली कॉमन सेंस ने आत्महत्या कर ली हो, यही हमें इस फिल्म को देखकर फील होता है। ह्यूमंस एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो कैसे किसी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, या सिस्टम, गवर्नमेंट, आर्मी, कोई भी वैश्विक संकट आने के बाद में देश पर कोई बहुत भयानक ऐसी समस्या आई हुई है, उसके बाद वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट होना चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी वो दिखाए जा रहे हैं फिल्म में। हर एक चीज़ देखकर हमारा सर दर्द करने लगता है। अब दोस्तों, फिल्म में कौन सी बातें हमें बिल्कुल ही इलॉजिकल लगती है या बिल्कुल ही तर्कहीन लगती है, वो अगर मुझे आपको बताना हो तो फिल्म के हर एक सीन के बारे में मुझे आपको बताना होगा, क्योंकि हर एक सीन, हर एक सिचुएशन दिखाई गई फिल्म में अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक थी। जैसे कि देखिए, अचानक से ये भयानक ऐसा संकट शुरू हो जाता है। दूसरे ही दिन, मतलब आज संकट शुरू हुआ है और दूसरे ही दिन चर्च में कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं और उनको वो एक छोटी सी बच्ची जो फिल्म की लीड कैरेक्टर जिल की बेटी है, मटिल्डा, उसको सेक्रीफाइस करने की बातें कर रहे हैं। एक कैरेक्टर कहता है कि भाई गॉड ने अपने बेटे जीसस को हमारे लिए सेक्रीफाइस किया था, तो हमें भी इस बच्ची को मार देना चाहिए, उसका बलिदान देना चाहिए, तभी ये संकट खत्म होगा। मतलब ठीक है, आपको अंधश्रद्धा दिखानी है लोगों की, या लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड है ये आपको दिखाना है, तो प्रॉपर तरीके से उस सिचुएशन को डेवलप तो करो ना यार। इसके अलावा दूसरी तरफ वो साइको डॉक्टर्स दिखाए हैं जो बस पागलों की तरह वो रिसर्च करना चाहते हैं इस बच्ची पर। उन कैरेक्टर्स को भी बिल्कुल भी ढंग से डेवलप नहीं किया गया। ठीक है, आपको दिखाना है कि वे साइंटिस्ट कैसे साइको होते हैं, वो किसी के बारे में भी बिल्कुल भी कैसे केयर नहीं करते, कैसे गिनी पिग की तरह बस लोगों को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप ये दिखा रहे हैं, पर वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं था। इसके अलावा सड़कों पर लोग कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, मतलब लोगों में कुछ कॉमन सेंस बचा ही नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या इतनी भयानक समस्या आने के बाद में लोग हो, सिस्टम हो, गवर्नमेंट हो, आर्मी हो, ये इन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए या ये कैसे रिएक्ट होते, इस पर कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं किया गया। कुछ भी वो दिखाते जा रहे हैं, कुछ भी। लोग सड़कों पर चिल्ला रहा है कोई, तो कोई किसी को मार रहा है, तो कोई, मतलब मानसिक रूप से अस्थिर लोग भी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को दिखाया है। इस प्रकार से लोगों को दिखाया है। और केवल 2 लोग, जो फिल्म का लीड कैरेक्टर जिल है और उसका जो बड़ा बेटा है, इन 2 लोगों को बस स्टेबल माइंड वाला दिखाया है।
मतलब जैसे पूरे यूएस में बस यही 2 लोग समझदार बचे हुए हैं, बाकी सब लोग मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं सो ना पाने के कारण। पर जिल और उसके बड़े बेटे को कुछ नहीं होता, वो तो बिल्कुल शांत रहते हैं पूरी फिल्म में। तो क्या पूरे यूएस में बस इन्हीं 2 लोगों को शांत रहने का मतलब यही दो लोग स्टेबल माइंड से रह पाए, बाकी सबके सब लोग तुरंत के तुरंत ही अस्थिर हो गए मानसिक रूप से? कुछ भी डायलॉग्स भी कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया है, कहीं पर भी कुछ भी। जैसे कि एक सीन में उदाहरण देना हो तो जो मटिल्डा है, जिल की छोटी बेटी, वो अपने भाई से कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और तुरंत वो कहती कि देखो देखो मम्मी, भाई ने तो अभी तक, वो तो वर्जिन है, सेक्स भी नहीं किया, और वो हंसने लग जाती है। उसके पहले ही सीन में उन्होंने इतनी भयानक महामारी, लोग मर रहे हैं, ये बातें उस बच्ची ने देखी हुई है, और दूसरे ही सीन में वो हंसी मजाक कर रही है। कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया है। सीरियसली एक बहुत भयानक सरदर्द है ये फिल्म। और ऊपर से देखिए 1.5 घंटे की फिल्म है, 1.5 घंटे उनके पास थे। पर देखिए 1.5 घंटे की होते हुए भी मैं ये नहीं कह सकता कि भाई फिल्म अच्छा है। एक बात तो फिल्म की अच्छी कि भाई केवल छोटी फिल्म है, 1.5 घंटे में ही खत्म हो जाती है, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये 1.5 घंटे भी भाई 1.5 दिन की तरह लग रहे थे, और 1.5 घंटे उनके पास में थे, पर फिर भी कोई भी ढंग से ना किसी कैरेक्टर को डेवलप कर पाए, ना किसी सिचुएशन को डेवलप कर पाए। बिना मतलब की फालतू की बातें वो पूरी फिल्म में दिखाते जा रहे हैं। इवन जो इतना भयानक संकट पूरे विश्व पर आया हुआ है, उसको तक वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हमारे सामने कि भाई क्यों ये हो रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है। कोई एक भी सेंसिबल कैरेक्टर था ही नहीं पूरी फिल्म में। मैं अवेक को दूंगा 0/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में सेक्स और न्यूडिटी तो नहीं है, पर वायलेंस है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, और छोटे बच्चों के सेक्रीफाइस वगैरह की बातें की हुई है। तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।